आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। साढ़े 10 साल के बच्चे तक पीने लगे हैं दारू और शराब पीकर मारते हैं पति, इसलिए यहाँ नहीं चाहिए दारू दुकान। ढकलगांव में शराब दुकान हटाने हेतु महिलाओं ने संभाला मोर्चा, अनिश्चितकालीन अनशन जारी। चाहे भूखे मर जाएंगे, लेकिन जब तक शराब दुकान नहीं हटेगी यहाँ से नहीं जाएंगे। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं ढकलगांव के इस शराब दुकान के सामने। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ढकलगांव के बाहर आज 2 दिन से लगातार गांव की महिलाएं इस बात का विरोध करते हुए कि यह शराब का दुकान या ठेका यहाँ से हटना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब हमने महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर घर के जो पुरुष हैं वो शराब पी कर के यहाँ से जाते हैं, घर की महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, घर का सामान बेच करके दारू पीते हैं। स्थिति ये है कि परिवार को चलाना महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया है। जो महिलाएं दिन रात मजदूरी करके पैसे लेके आती है, घर के व्यक्ति पैसा छीन करके यहाँ दारू पीने आते हैं, घर में राशन तक इनके पास नहीं रहता। स्थिति यह भी है कि 10-10 साल के बच्चे यहाँ पर आकर के अब दारू पीने लग गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर महिलाओं की मांग है कि दारू का यह ठेका, दारू की यह दुकान यहाँ से हटना चाहिए। महिलाओं की मांग है कि जब तक ये शराब दुकान यहाँ से नहीं हटेगी तब तक इनका धरना जारी रहेगा। इस संबंध में इन्होंने कलेक्टर से मिलकर भी बातचीत की है और कलेक्टर ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। कल अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने 6 महीने का समय गांव वालों से मांगा है, लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि 6 महीने तक हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने तक यदि यहाँ पर दारू बिकती रही और लोग परेशान होकर के घर बर्बाद करते रहे तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार हमें बचाने के लिए थोड़ा ही आ रही है। परिवार वाले आकर के, परिवार का मुखिया आकर के दारू पी करके बर्बाद कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक ये दारू दुकान यहाँ पर नहीं हट जाती। अब देखना यह है कि कितना जल्दी प्रशासन इस पर कार्यवाही करता है और इस दुकान को हटाता है। हमारे साथ मौजूद है ढकलगांव के ये युवा वर्ग। इन युवाओं के हाथ में ही देश की बागडोर होती है। यदि ये बिगड़ गए तो परिवार बिगड़ जाता है। आज इनके परिवार की माताएं बहनें यहाँ पर बैठ करके और धरना दे रही है इस शराब दुकान को हटाने के लिए। इसी कारण से आज हम इन युवाओं से भी बातचीत करते हैं कि ये युवा क्या चाहते हैं, इस दुकान को लेकर के इनके क्या विचार हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विशाल भालसे है। मैं कहाँ रहते हो? यहाँ सोसाइटी के पास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो? यस सर। तो आप ये बताइए कि ये जो शराब दुकान है, यस सर, इस दुकान को हटाने के लिए आपके परिवार की महिलाएं, उसमें माताएं बहनें सब हैं, सभी ये धरना दे के बैठी हुई है। हाँ, क्या कहना है आपका? इस दारू दुकान को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? क्या क्या नुकसान है इससे, ये बताओ। इससे अपने लीवर और ये सब खराब होते हैं। और आपके गांव के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये बताओ। छोटे बच्चे आकर के क्या यहाँ पे दारू वारू पीने लगते हैं? आज के युवा जो तुम्हारे बराबर के लड़के हैं वो भी आकर के दारू वारू पीने लग गए। हाँ, या परिवार वालों को क्या नुकसान हो रहा है ये बताओ। हाँ, वो भी पी रहे, वो 10 साल 12 साल के, 10-10 12-12 साल के पी रहे हैं। हाँ, पी रहे। तो क्या आपका भी इन महिलाओं को समर्थन है? हाँ है। तो जब तक इनका आंदोलन चलेगा आप सारे युवा इनके साथ हैं? हाँ, इनके साथ है। ढकलगांव शराब दुकान के सामने आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ।
किस मांग को लेकर के आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी तो मांग यही है ना कि ठेका हमारे गांव से हटवाया जाए। क्या क्या परेशानी है यहाँ पे रहने से? आप लोगों को, परिवार के लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है, ये बताइए। हमको क्या परेशानी, हमारे आदमी यहाँ से पी के घर जाते, लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते, तो हम रोड पे सोते हैं, सरकार थोड़ी रोड पे सोती है। अच्छा, तो आपकी सरकार से क्या मांग है? अब हमारी सरकार से यही मांगे कि हमारे गांव में ठेका नहीं चाहिए, ठेका नहीं चाहिए। ठेका नहीं चाहिए हमको। अधिकारी वगैरह आए थे? हाँ यहाँ आए पे? थे ना। तो उन लोगों ने क्या बोला? 6 महीने का समय मांग रहे हैं हमसे। 6 महीने का समय मांगा। मार्च में बोले कि हम मार्च अप्रैल में हटवा देंगे। अच्छा। अरे हमें मार्च अप्रैल तक रखना नहीं है यहाँ, जब तक ये लेडीज मर जाएगी तो कौन सरकार जवाब देगी। बहुत बढ़िया। तो वास्तव जब तक ये ठेका नहीं हटेगा तब तक आपका धरना जारी रहेगा? हमारा धरना तो यही रहेगा, ये हटेगा तो हम भी यहाँ से हट जाएंगे। जैसे सनावत के अंदर भी मांग की गई थी और सनावत में जनता की जीत हुई। हाँ। और सनावत के लोगों ने एकता के साथ में पूरी बात की तो वो वहाँ से हटा भी दिया। हाँ। हाँ, अब यहाँ पर भी आप महिलाओं का संघर्ष है। हाँ। तो जब तक ये ठेका नहीं हटेगा तब तक आप लोगों की हाँ यही बैठे मांग जारी रहेगी। हम तो यहीं बैठेंगे ना सर, हम तो यहीं बैठेंगे। तो आप तो लोग तो काम धंधे करने वाले भी होंगे, मजदूरी करने वाले सब भी आ होंगे, जाएंगे 2 बजे बाद। रोजगार। तो आपकी दाढ़की का नुकसान भी हो रहा होगा। वो हो जाए हमारा नुकसान हो चलेगा, हमारा 2 दिन 8 दिन 4 दिन नुकसान होगा, पर हमारे बच्चे का तो भविष्य सुधर जाएगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल वाले भी पीने लग जाएंगे, हमारा आदमी का भविष्य खराब हुआ, हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाएगा ना। आप यहाँ पर आकर के बच्चे भी दारू पीने लग गए होंगे? छोटे छोटे बच्चे भी पीने लगे, 10-10 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं। 6 साल का सर, सही बात है ये। और सिगरेट भी, दारू भी सब देखो वहाँ पड़ा हुआ है। और देखो तो ये स्थिति है, मतलब कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी दारू पी रहे हैं ना। और यही यहाँ से आदमी लोग दारू पी करके आते हैं और मारपीट करते हैं। तो महिला दिन भर काम पे जाती है सर जी। काम करके आती है, 200 रुपए की दारू में बताओ क्या हो रहे हैं। शक्कर भी महंगी, तेल भी महंगा, और पति उन घर पे आते दारू पीने लग जाते, और भाई उनको मारना, अनाज कंट्रोल का ले जाते तो उसको फेंक देना, घर में आग लगाना, और बच्चे और छोटे छोटे बच्चे और वो भी मर जाए। हमारे घर में अभी मोहल्ले में ऐसा हुआ है, तो 2 व्यक्ति गए, गांव के चौकीदार है, दूसरा चौकीदार, और वो उनको बचाए, नहीं बचाते सर तो वो तो महिला मर जाती और उसके साथ 2 बच्चे 3 जाने जाती ना। तो इसके लिए हम सब भाइयों ने संघर्ष करा है। मतलब अब आप लोगों का ने ये तय कर लिया है कि जब तक ये दारू दुकान यहाँ से नहीं हटेगी, भले हम भूखे मर जाए, जब तक नहीं हटेगी जब तक तो हम ऐसे ही करेंगे। हम यही गादी रजे लाएंगे, यही सोएंगे। विधायक जी से बातचीत की है आपने? विधायक कलेक्टर बात भी गए थे, खरगोन भी गए थे। तो कलेक्टर साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला है अभी देखते, बोले हट जाएगा बोले। तो सामने वाले बोल रहे कि अभी 6 महीने तक रुको, अप्रैल का महीना दिया है, 6 महीने के हम इंतजार नहीं करते सर।